प्रियो सलोम, सबको जय मसीह की। परमेश्वर HSIM की इस वीडियो को देखने वालों को, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने वालों को बहुत सारी आशीष दे, खुशियाँ, आनंद, सच्ची शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। प्रियो, आज का संदेश का विषय है कि क्या मनुष्यों का जब अंतिम संस्कार नहीं होता या सही तरीके से नहीं होता तो तब क्या होता है। देखेंगे वचन कि जहाँ दूसरा शमूएल की पुस्तक उसकी 21 अध्याय उसका 1 पद और 2 पद देखेंगे कि दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो कि दाऊद के दिनों में 3 साल लगातार अकाल पड़ा रहा। दाऊद राजा जो दूसरा राजा था यरूशलेम में, उसके दिनों में ये हुआ। उससे पहले फर्स्ट प्रथम राजा था वो शाऊल राजा था। और शाऊल राजा का जब उसके और उसके पुत्र योनातान का जब गिबोनियों के साथ युद्ध हुआ तो मारे गए। देखेंगे पहला शमूएल की पुस्तक उसकी 31 अध्याय उसका 1 पद से लेके पढ़ेंगे आगे। फिलिस्ती तो इजराइलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फिलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। फिलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फिलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत घायल व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे घोंप दे। ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वालों ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो, हालेलुया। यहाँ शाऊल और उसका हथियार ढोने वाला दोनों ने आत्महत्या की। और आत्महत्या का अंजाम क्या होता है आप देखेंगे वचन में आगे। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मार गए। यह देखकर कि इजरायली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई के दूसरी ओर वाले और यरदन के पार रहने वाले इजरायली मनुष्य भी अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और फिलिस्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फिलिस्ती मारे हों के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और फिलिस्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। प्रियो, यहाँ नंबर 1 तो सबसे पहले शाऊल ने तलवार पर गिरकर आत्महत्या की। दूसरा फिर उसका सिर काट दिया उन्होंने फिलिस्तियों ने, तो और भी भयानक बात होगी। तब उन्होंने उसके हथियार तो अस्तारोत नामक देवियों के मंदिर में रखे और उसके शव को लेकर बेतसान की सरपनाह में जड़ दिया। जब गिलाद वाले याबीश के निवासियों ने सुना कि फिलिस्तियों ने शाऊल के साथ क्या क्या किया, तब सब सूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतसान की सरपनाह पर से याबीश में ले आए और वहीं फूंक दिए। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबीश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिनों तक उपवास किया। प्रियो, सबसे मुख्य बात यह है यहाँ कि उनका अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं किया गया। सबसे पहले तो वो आत्महत्या की, दूसरा सिर काटा गया राजा शाऊल का मरने के बाद जब वो आत्महत्या की, और तीसरा उन्होंने मंदिर में ले जाके उनको वहाँ जड़ दिए। फिर जब गिलाद वाले आए तो याबीश के निवासियों ने सुना, तब उन्होंने शाऊल के साथ उसके शव को लेकर और जलाया, जबकि उसको दफनाना चाहिए था।
जो उनकी यहूदी रीति के अनुसार उनको दफनाना था, ताकि वो अपने पुरखों के संग सो जाए, यानी कि अपने पुरखों के पितरों के साथ जो है मिल जाते। परंतु जो है उनको जला दिया और उनका जो है इसी कारण जो है दाऊद के घराने में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तब दाऊद ने इसके बारे में जब पूछा तो जानकारी ली और योवाब से बात की, तो उन्होंने कहा कि इसके खूनी घराने के कारण हुआ है। तो प्रियो, ये था कि जो है अंतिम संस्कार जब अच्छे तरीके से नहीं होता तो जो उनके उत्तराधिकारी, दाऊद उनका उत्तराधिकारी था या उनके परिवार का कोई भी हो या उस घराने में इसकी समस्या आती है। और ऐसी समस्या आने के बाद जो ये आत्मिक दुनिया का नियम है, इसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। तब दाऊद ने क्या किया, फिर उसके बाद उनको क्या किया, इसी 2 शमूएल की 21 अध्याय की 12 पद से लेके आगे पढ़ेंगे। तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी आवेश के लोगों में से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतसान के उस चौक से चुरा लिया था जहां फिलिस्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था। जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था, वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुओं की हड्डियां भी इकट्ठी की गई। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीस के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। मेरे प्रियो, कभी कभी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, इसके कारण बहुत सारे हैं, परंतु एक मुख्य कारण ये भी है कि अगर कोई जो है किसी का अंतिम संस्कार अगर सही तरीके से नहीं हुआ है तो उसके साथ बड़ी समस्या आती है। परंतु नए नियम में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। नए नियम में पूरा ही नया नियम है, नई वाचा, नया करार है। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने सबसे प्रिय जो है था, उसका जो शिष्य तो नहीं था, परंतु उसकी शिष्यों में से मरियम मगदलनी और उनकी भाई जो था वो उसको जिंदा किया। और जिंदा करने के बाद वो 4 दिन के बाद जिंदा किया, जबकि ये बताया जाता है कि 3 दिन में जो है आत्मा जो है हो सकता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह 3 दिन में मुर्दों में से जी उठे, उसी प्रकार जो है वो 4थे दिन में उनको जिंदा किया। एक बहुत बड़ी ये चमत्कार था प्रभु यीशु मसीह का कि 4थे दिन जो है मुर्दों में से जी लाजर को जिंदा किया, मरियम मगदलनी के भाई को, मार्था और मरियम मगदलनी के भाई को। तो प्रियो, अगर किसी भी इंसान का, किसी भी मनुष्य का अगर अंतिम संस्कार नहीं होता तो उसके घराने पे, परिवार पे या किसी निजी व्यक्ति पे इसका असर होता है और वो असर बहुत ज़्यादा गहरा दिखाई देता है। परंतु जो है इस बातों को कोई जानता नहीं, सोचता नहीं, परंतु ये आत्मिक दुनिया का नियम है, आत्मिक संसार का नियम है, इस प्रकार से होता है। इन वचनों से आपको बहुत सारी आशीष, खुशियाँ और आनंद मिले। जय मसीह की, हालेलुया, शालोम।